स्ट्रेट टू यू तौकीरुल हक साहब, आप साबिक चेयरमैन रह चुके हैं पीपीएमए के। इस वक्त हमें मसला ये है कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्या किसी कोई कातिल्स हैं जिन्होंने रोक रखी है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती हैं? देखें, आपने ये अभी देख रही है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है और इस वक्त जो एक्सचेंज, ये जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी के बायस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा पहला इशू ये हुआ है कि हमारा जो 95% रॉ मटेरियल है और इवन बहुत सारा पैकेजिंग मटेरियल भी वो इंपोर्ट होता है, एंड वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जब ये फॉरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से आपने हर इंडस्ट्री को सुन रही होंगी कि एलसीज नहीं खुल रही हैं, उसमें इशू हुआ, तो सेम प्रॉब्लम हमने भी बहुत फेस किया और पिछले 2.5 महीने से ये इशू चल रहा है। और उसकी वजह से बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो मेडिसिन जैसे जैसे उनका डिप्लीट हो रहा है रॉ मटेरियल, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्रोडक्ट्स बनानी थी और रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो वो मार्केट से आउट होती जा रही है। जी, आप कितना अरसे का स्टॉक अपने पास रखते हैं रॉ मटेरियल? नॉर्मली जो है वो 2 से 3 महीने का रॉ मटेरियल कंपनीज जो है, मुख्तलिफ हर प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट होता है, लेकिन एवरेज में ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये इशू आना शुरू हुआ तो फिर हमने स्टेट बैंक से भी रुजू किया और उन्होंने 27 दिसंबर को एक सर्कुलर दिया बैंक्स को कि चूंकि ये हेल्थ इशू है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की इंपोर्ट में उनको सहूलत दें और उनको टॉप प्रायोरिटी पे लें। ठीक हो गया। लेकिन चूंकि कैपेसिटी नहीं थी बैंक्स के पास और डॉलर्स नहीं थे, तो इसके बावजूद कि उन्होंने सर्कुलर दिया, लेकिन इशू ये आ रहा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल आके एक तो कंटेनर्स फंसे रहे, वो रिलीज़ नहीं हो रहे। फिर ये कि नई एलसीज़ की तरफ जब हम जा रहे हैं तो बैंक्स के पास चूंकि डॉलर्स नहीं है तो वो उसको वो नहीं कर रहे। तो ये इशू जो है उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो गई। अभी ये सिलसिला थमा नहीं था, तो अभी रिसेंटली जनवरी में 21.6% के करीब जो डॉलर डी वैल्यू हुआ और 50 रुपये यानी 227 से जंप किया, 270, 75 और 80 पे भी गया है। तो उसकी वजह से एक इशू ये आया कि चूँकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाहिद प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसकी कीमतें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ड्रैप कंट्रोल करती है। तो अब ये जो इतनी बड़ा डीवैल्यूशन हुआ पिछले जनवरी से लेके आज फरवरी तक 54% यूएस डॉलर जो है वो जो पाकिस्तान रुपी है, जो पाकिस्तानी रुपी है वो डीवैल्यू हुआ है। तो अब तो ये इशू आ गया है कि रॉ मटेरियल अगर हो भी तो बहुत सारी अद्वियात इस डीवैल्यूशन की वजह से, अच्छा खाली डीवैल्यूशन नहीं है, तो इसके साथ साथ जो ये इतने महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, तो एक साल में फ्यूल के जो रेट हैं वो 214 से अब 250 रुपये का पेट्रोल हो गया। एनर्जी कॉस्ट आप देखें 67 बढ़ी है, गैस 72% से बढ़ी है। और इसके अलावा जो भी हमारा पैकेजिंग मटीरियल और सारा कुछ जो हम लेते हैं, हर रोज़ 25% 30% प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। फिर इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ चला गया अब, और जो मिनिमम वेज है वो 17,000 से अब 25,000 पर वो मज़ीद बढ़ेगी। तो इस तमाम चीज़ों में हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारी दवाइयों की हम कीमत खुद से नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए तभी आप एक मिनट, पिछले हफ्ते हमने नहीं 70 कंपनीज ने लिखकर आप लोगों की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, 70 लगभग कंपनीज हैं जिन्होंने लिखकर दे दिया है कि हम अब मैन्युफैक्चर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इस प्राइस पर जो मार्केट में अद्वियात हैं वो हमें उसका किसी भी तरह से कॉस्ट प्रोडक्शन भी नहीं निकल रही है और उसका मुनाफा भी नहीं हो रहा। तो ये फरमाएं कि फिर ये कैसे चलेगा मार्केट को? तो आप मतलब इसको हॉस्टाइल हो गई हैं चीज़ें। देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री ये हमारा फ़र्ज़ था कि ये टॉप की जो 70 कंपनीज़ हैं इन्होंने वक्त से पहले इन्फॉर्म कर दिया कि अगर ये गवर्नमेंट ने इन हालात, इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की वजह से अगर हमारी प्राइसेस को रिव्यू नहीं किया तो हम अगले 10 से 15 दिनों में बिल्कुल मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है वर्सेस जो प्राइस मिली हुई है। तो इस सिलसिले में हमने पहले से बता दिया, और अभी हम कल हमारी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी हुई है पीपीएमए की, उन्होंने हमारी सारी बात सुनी है एंड उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है और उन्होंने ये वादा किया है कि 15 दिन के अंदर सर्टनली वो प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे और इस मसले को, जी कादिर पटेल साहब से हमारी मुलाकात हुई है डेलीगेशन की। तो हम तो दोबारा इल्तमास करते हैं गवर्नमेंट से कि उन्होंने 15 दिन का जो टाइम दिया है कि विद इन 15 डेज
ही विल कम बैक विद सर्टेन सोल्यूशन। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो हेल्थ क्राइसिस जो है वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और अगर ये ना हुआ, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो बहुत सारी अद्वियात ऑलरेडी शॉर्ट है और फिर ये मज़ीद शॉर्टेज की तरफ चला जाएगा। ताकि साहब मैं ये इस पर जरा नहीं करी, मेरे पास अगला सवाल है आपके लिए, लेकिन देखिए अद्विया फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक मुनाफा बख्श कंपनी, ये 70 कंपनीज खसारे में तो नहीं होंगी ना आज तक, या खसारे में थी और उनको अचानक एहसास हुआ कि हमारे तो बड़ा खसारा हो रहा है, तो अचानक 300 प्लस मुझे बताया गया है कि आपने प्राइस को इंक्रीज करने की बात की है। सर 100% नहीं, 50% नहीं, 300%, कैसे होगा ये? आई मीन ये तो बहुत बड़ा धचका, आवाम तो मर जाएगी। आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना सारी जिंदगी पाकिस्तान से मुनाफा कमाती रही और इस वक्त 300% का इजाफा मांग रही है, 350% का इनफैक्ट। अच्छा, ये बिल्कुल मिस रिपोर्टिंग है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो आप ये जो 300-350% है, ये ऐसा नहीं है। हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने काफ़ी दिनों से, कोई तकरीबन 1 साल पहले से बहुत सारी ऐसी अद्वियात जान बचाने की जो कि ऑलरेडी लो प्राइस पे थी, और ये जो डीवैल्यूएशन होती चली आ रही है उसकी वजह से हार्डशिप केस के तौर पे ड्रैप में इसकी प्राइस रिवीजन की एप्लीकेशन दी थी, जो कि ड्रैप ने उस सारी चीज़ों को देखते, एक फार्मूला है पूरे तरीके से, वो पूरी कमेटी ने डिसाइड किया कि ये X192 या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस को रिवाइज करना ज़रूरी है। और उसमें ज़्यादातर वो अद्वियात थी जो जान बचाने वाली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मार्केट में मिल नहीं रही थी, या वो ब्लैक में मिल रही थी या वो स्मगल्ड मिल रही थी। तो उसका फैसला जो है वो कैबिनेट में गया है। उसमें से एक आध प्रोडक्ट शायद ऐसी है जिसकी कीमत गोली की 2 रुपए थी और वो 4 या 5 रुपए करनी पड़ रही है, अदरवाइज़ 20 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है। तो वो ये कहीं से ये मिस रिपोर्टिंग हो गई कि 350% इजाफा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने जब 3 महीने से हमने, जब ये तो अभी हमने लेटर अब लिखा है, जिससे 3 महीने पहले से हमने गवर्नमेंट को, ड्रैप को लेटर लिखना शुरू कर दिया था कि ये इशू आ रहा है। उस वक्त तो $225 पे था और हमने कहा था कि 38.5% प्राइस इंक्रीज़ दें। जब नहीं हुआ तो इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। हमने कोर्ट में कहा है कि जी, और अभी तो वहाँ से भी फैसला नहीं हुआ, अब तो ये 50 रुपये और गिर गया, अब तो 38% भी जो है वो वायबल नहीं रहा। तो 50-60% की बात हो रही है कि कम से कम 50-60% अक्रॉस द बोर्ड प्राइस इंक्रीज अगर नहीं देंगे तो हम इस काबिल ही नहीं होंगे। इस वक्त आपकी डिमांड, ठीक है 300 प्लस, तो आप कह रहे हैं कि आप इसको कह रहे हैं मिस रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन आपकी डिमांड कितनी है, कितना प्राइस रेट इंक्रीज? जैसे मैंने आपको कहा कि हम नहीं 30%, 38.5% मांगा था, वो भी उस वक्त जब $227 रुपए का। और अब क्या मांग रहे हैं? अब हमने ये कहा कि अब तो ये भी वो है, अब ये भी जो है कम लग रहा है हमें। अब कल हमने बात की है, ट्रैप से भी बात चल रही है हमारी, और मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद वो कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आएंगे। तो आई थिंक कि मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए। इफ इट्स नॉट हैपन, लाइक जो एक टेबल टॉक हो, अल्लाह करे कुछ उसका सोल्यूशन निकले, बट इफ इट्स नॉट हैपन तो आपका क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैसे ड्राइव करेंगी इस सारी सिचुएशन? हमारा तो प्लान ये है, देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात ये कि एज ए इंडस्ट्री हमें कोई शौक नहीं कि प्राइसेस बढ़ें, ठीक है। अब जब आप खुद देख रही हैं कि हर चीज़ की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई है, तो अगर हम ये नहीं, अगर गवर्नमेंट इस पे जो है वो हमारा मसला रिजॉल्व नहीं करेगी तो हमारे पास तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं सवाए इसके कि हम बनाना बंद कर दें और बिजनेस से बाहर निकल जाएं। लेकिन आवाम के लिए बहुत बड़ा इशू है और हम लेकिन तौकीर साहब, आपको बुरा लगेगा ये लफ्ज़, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे बड़ी माजरत के साथ कहने दीजिए, ब्लैकमेलिंग भी हो रही है इस सारे सिचुएशन में। जितना शिकंजा इस वक्त मईशत का कसता जा रहा है, हर आई एम सॉरी कंपनीज हो या जितने भी बिजनेस के लोग हैं जिनका पाकिस्तान से मईशत का साथ नहीं है मामला, वो कहीं ना कहीं अपना फायदा सोच रहे हैं। सानी खान साहब से जरा मैं बात करूं। नहीं, एक मिनट, ये सिर्फ मैं कहूंगा कि ये ब्लैकमेलिंग का लफ्ज बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट्स पे, और ये कि ये गवर्नमेंट भी मान रही है कि हाँ ये इशू है। इट्स नॉट द राइट टाइम टू मेक इट दिस थिंग्स ना, मतलब हर चीज का कोई एप्रोप्रिएट टाइम भी तो होता है ना। तो ये अगर ये टाइम गिर रही है, मईशत तबाह हो रही है, सबको फायदे के लिए, अगर ये टाइम सही नहीं है तो फिर वो टाइम सही है कि जब मार्केट में अद्वियात नहीं होंगे, खुदा ना खास्ता। इट्स स्टिल द क्राइसिस सर, इट्स स्टिल द क्राइसिस। आपका फैसला हतमी है फार्मास्यूटिकल्स का कि आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, लोग मरे या जिए, आपको तो मुनाफा चाहिए। बात मुनाफे की नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, एक हार्ड फैक्ट ये है
कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पे हर एक को पता है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। और अभी आपने जैसे पैरासीटामोल का देखा, लेट डिसीजन होने की वजह से वो शॉर्ट हो गई थी और डेंगू में कितना इशू हुआ था, और फिर डिसीजन लेना पड़ा गवर्नमेंट को और प्राइस उसकी चेंज करनी पड़ी। और उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सी ये जाली भी आ गई थी और 20 रुपए महंगी मिल रही थी। तो इससे पहले कि ये क्राइसिस आ जाए, अभी से हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री इन्फॉर्म कर दिया है गवर्नमेंट को। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? इस आपके सामने ही है ना कि जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, जो डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया है। अब चूंकि हमारी प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस फिक्स गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट को पता है कि जो हम कह रहे हैं, कल भी हमारी मीटिंग हुई है कि हम सही बात कह रहे हैं। अब सिर्फ चीज़ ये है कि लेकिन सर परसेंटेज तो देखें यार सर, ताकिर साहब मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है 60-70% पे जाएगा तो यानी ये पैराडॉल और चीजें हम नहीं खरीदेंगे। आप ये देखें कि जो डिवैल्यूएशन हुई है 57% 54% हुई है ना, दैट्स समथिंग एल्स ना। लेकिन सारा हम इंपोर्ट बेस्ड हैं और इसके अलावा हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन आई थिंक कि अगर ये चीज़ ना वक्त पे हुई तो एक हेल्थ क्राइसिस जो है ना कंट्री में आ जाएगा। और आई थिंक गवर्नमेंट को भी समझ आई है और वो यकीनन इस पे इंडस्ट्री के साथ बैठ के इसका एज अर्ली एज पॉसिबल सोल्यूशन निकालें। लेट्स सी व्हाट विल हैपन।